एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी जो है वो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ किस तरीके की रहने वाली है। तो ये एक लव सीरीज का ही लगभग लास्ट पार्ट है। तो आप यहाँ पर जो है मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस गोल्डन क्लचर से चूज कर सकते हैं या फिर ट्रिपल चूज जो है वो उससे चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से जो है यहाँ पर एक राउंड कलर का ब्लैक कलर का क्लचर रखा हुआ है, उससे आप चूज कर सकते हैं या फिर 666 से भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज किया है, इस गोल्डन क्लचर को चूज किया है या फिर 222 को चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी किस तरीके की रहने वाली है। हमारे पास हाई प्रेस्टेस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कॉइंस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रेस, क्रिएटिविटी, शेयरिंग, माइजर, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये, और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी जो है वो किस तरीके की रहेगी। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही जो है हाई प्रीस्टेस का आया है। हाई प्रीस्टेस जो है वो सीक्रेटिव नेचर को, मिस्टीरियसनेस को दिखाता है। तो आपकी जो फर्स्ट एनिवर्सरी का जो प्रोग्राम रहेगा, जो भी उन्होंने अरेंजमेंट्स किए होंगे आपके हस्बैंड ने और उनकी फैमिली ने या आपकी फैमिली ने मिलकर, वो जो है आपसे छुपा कर करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो जो है इतना टाइट शेड्यूल बनाएंगे या इस तरीके की चीजें करेंगे जिसकी वजह से आपको भनक ना लग पाए कि वो जो है कहाँ पार्टी करना चाह रहे हैं, किस तरीके से करना चाह रहे हैं, क्या उन्होंने थीम पार्टी रखी है या जो भी वो अरेंजमेंट्स कर रहे हो, तो इसकी भनक आपको ना लग पाए। इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है मुझे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है एक इम्पल्सिव एनर्जी है। जैसे मान लीजिए कि आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे कि फर्स्ट एनिवर्सरी है और मुझे किसी ने विश नहीं किया है, आपके हस्बैंड ने भी विश नहीं किया है, तो सुबह से जो है आपका थोड़ा सा मूड खराब हो सकता है। तो आपके लिए जो है वो लोग, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं कि शाम तक जो है वो इस तरीके की चीज हो या फिर हमारा आउटपुट अच्छा आए, लेकिन आपका जो मन है वो अंदर से थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है आप कोशिश करें कि तुम्हें क्या एनिवर्सरी याद नहीं है या इस तरीके की चीज, लेकिन आप हेजिटेट करेंगे कि मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों बोलूं, इस तरीके की चीज होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको याद नहीं है या वो जो है थोड़ा सा आपको ट्रिक करने की कोशिश करना चाहते हैं। और इसमें जो है आपके फैमिली मेंबर्स भी जो है उनको साथ देंगे और उनके फैमिली मेंबर्स भी जो है वो आपका जो है साथ नहीं देंगे, उनका साथ देंगे कि आज जो है वो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नॉटीनेस या कह सकते हैं चिढ़ाते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स आया। तो जैसे ही शाम होगी, जो भी आप लोगों ने या उन्होंने टाइम रखा हो सरप्राइज देने के लिए, तो उस समय जो है वो आपको ऑफर करेंगे कि जो है आप फटाफट ड्रेसअप हो जाओ और वहां पर जो है चलते हैं। तो आपका थोड़ा मूड अपसेट ही होगा पहले से ही कि अ, मुझे तो किसी ने विश ही नहीं किया, अंदर से जो चीज होगी। लेकिन चलो तुम कह रहे हो तो चलते हैं, तो तैयार होके आप बेमन से जो है वहां पर चले जाएंगे। लेकिन वहां जाके जो है आपको 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आएगी। आपको इतने सारे ऑप्शंस वहां पर मिलेंगे कि आप खुद जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। कि मान लीजिए अगर आप, उन्होंने जो है किसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि मुझे इंडोर की वाइब्स यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है, तो किसी रेस्टोरेंट में जो है अरेंजमेंट्स करवाए हैं, तो वहाँ पर जो है आपके लिए जो भी आपको चीज़ें पसंद हो खाने पीने की या और डेकोरेशन में, वो सारी चीज़ें जो है आपको ऑप्शंस बाय ऑप्शंस दिखेंगे कि ये चीज़ें जो है इस पर्सन ने कर रखी हैं। कि अगर आपको केक पसंद है, मान लीजिए आपको पाइनएप्पल केक पसंद है, सभी सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, या फिर जो है आपको जो है ब्लू कलर के बैलून्स पसंद है वाइट के साथ या पर्पल के साथ, तो इस तरीके की चीज मुझे नजर आ रही है। तो प्रॉपर डिटेलिंग में जो है आपका अरेंजमेंट जो है फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए किया जाएगा, जिसकी वजह से आप जो आपकी जो अ, थोड़ी सी नाराजगी थी उसको जो है आप छोड़कर जो है आप उनमें ही मिक्स हो जाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस आया है। क्वीन ऑफ कॉइंस जो है स्टेबल
सिक्योर रिलेशनशिप को भी दिखाता है, आपकी स्टेबिलिटी को भी दिखाता है कि आपने जो है उनको मना नहीं किया कि उन्होंने कहा कि आप तैयार हो जाइए, और या फिर आपने इतना पेशेंस दिखाया कि आपने झगड़ा नहीं किया कि शाम तक जो है किसी ने विश ही आपको नहीं किया। तो इस चीज को वो एडमायर करेंगे। आपकी जो फर्स्ट एनिवर्सरी है वो आपको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि उसका जो अरेंजमेंट्स हुए होंगे उसमें जो है आपके फैमिली मेंबर्स, आपके जो भाई बहन भी होंगे वो भी इंक्लूडेड होंगे, और उनके भाई बहन भी जो है इंक्लूडेड होंगे, और आपके साथ जो है इस तरीके का कह सकते हैं कि आपको जो पोपट बनाया जाएगा, ठीक है, लेकिन वो जो है एक अच्छी मेमोरी को क्रिएट करेगा और आप लोग बहुत ज्यादा जो है सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो जैसे ही आप लोग वहां पहुंचेंगे और आपको जो है विश किया जाएगा, सरप्राइज दिया जाएगा, तो आप इतने ज़्यादा खुश हो जाएँगे कि आप इमीडिएटली जो है वो अपने हस्बैंड को हग कर लेंगे और वहीं पे जो है सबके सामने एक छोटा-सा किस दे देंगे। जिसकी वज़ह से सब लोग जो हैं अ, एक तरीके से खुशी मनाएँगे, या कह सकते हैं कि आपको अपलॉड करें, इस तरीके की चीज़ नज़र आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेस का कार्ड आया, तो स्ट्रेस जो है वो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा कि जैसा भी आप लोगों ने जो भी उन लोगों ने जो है सरप्राइज़ को प्लान किया है, वो जो है सही तरीके से बैठे। तो उनकी जो शक्ल पे है, वो दिख रहा होगा कि ये जो सरप्राइज़ जो है वो सही तरीके से जा रहा है और जो है टाइम टू टाइम सही एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अरेंजमेंट्स भी जो है वो काफ़ी लंबे समय से तैयार करे होंगे, जिसकी वजह से उनको थोड़ी-सी थकान भी महसूस हो गई होगी। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ब्लू बैलून्स के साथ व्हाइट बैलून्स पसंद है, या और भी कोई स्पेसिफिक सी डिटेल जो आपको पसंद है और आपके हस्बैंड को पता है कि आपको ये चीज़ पसंद है, चाहे वो फ्लावर्स की टर्म में हो, चाहे वो चॉकलेट्स की टर्म में हो, चाहे वो ड्रेस की टर्म में हो, चाहे वो कलर थीम हो, ठीक है, तो वो चीज़ में जो है क्रिएटिविटी, इनोवेशन बहुत ज़्यादा दिखेगा कि लगेगा आपको कि इन लोगों ने मेहनत की है। सिर्फ आपके हस्बैंड की मेहनत नहीं है, आपके पूरी फैमिली की जो है, दोनों साइड्स की जो फैमिली है, उन सब की मेहनत है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। तो यहाँ पर जो है अगर आपको जो है लोटस जो है फ्लावर्स पसंद है, तो उस तरीके का वहाँ पे कुछ क्रिएट करना, या उस तरीके की चीज़ों को जो है रैंडमली डिज़ाइन में लेकर आना, पैटर्न बनाना, उस तरीके की चीज़ें आपको दिखेंगी, जिससे आपको खुशी महसूस होगी। बहुत ज़्यादा जो है आप सरप्राइज़ को बहुत ज़्यादा जो है खुशी से एक्सेप्ट कर पाएंगे, और सारी ज़िंदगी जो है वो याद रखेंगे। बहुत सारी आप लोग फ़ोटोज़ खींचेंगे, सोशल मीडिया पे डालनी है तो सोशल मीडिया पे डालेंगे, अपनी खुशी को इज़हार करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट आ रहा है शेयरिंग का कार्ड आया, तो शेयरिंग जो है आप लोग एक अच्छा मूवमेंट को शेयर करेंगे। यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड मुझे दिख रहा है, तो जैसे कि आपको मान लीजिए चाइनीज़ भी पसंद है, कॉन्टिनेंटल भी पसंद है, इंडियन फूड भी पसंद है, तो तीनों चीज़ों का एक बैलेंस होगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है और कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। जो-जो चीज़ें आपको पसंद है वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर होंगी। तो इस तरीके का जो है अ इवेंट को प्लान किया जाएगा। आप लोग शेयर करेंगे, खाना शेयर करेंगे, अपनी जो है गपशप करेंगे, और इस मूवमेंट को और ज़्यादा जो है एनहांस करेंगे, एम्प्लीफाई कर देंगे, जिसमें आपको खुशी महसूस होगी। आप इतनी सुंदर लग रही होंगी कि आपके लिए एक न्यू ड्रेस भी वो लेकर आए होंगे कि आपको जो है इस ड्रेस के साथ एक दूसरे के साथ जो है केक कटिंग करनी है, और आपके लिए वो एक ज्वेलरी या नेकलेस या जो भी वो दे सकते हैं, जो भी वो अफोर्ड करते हैं, वो चीज़ जो है वो आपको लेकर आएँगे, आपके लिए लेकर आएँगे, और सारी फैमिली के सामने जो, क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली की ही ज़्यादा वाइब आ रही है कि जो बहुत ही नज़दीकी लोग हैं, चाहे वो फ्रेंड्स भी हों, चाहे वो फैमिली हो, बहुत जो क्लोज़ लोग हैं, सिर्फ़ उन्हीं को बुलाया जा रहा है यहाँ पे, और वो जो है आपके गले में एक नेकलेस जो है वो वहीं पे पहना देंगे, जिसके बाद जो है और लोग भी अपलॉड करेंगे, और ये जो है आपका गिफ्ट होगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी को दिखाती है। हालांकि ये जो है थोड़ी सी कंफर्ट जोन वाली बात है। जैसे मैंने कहा कि बहुत जो क्लोज लोग हैं वही जो है आपके आसपास होंगे। तो जो भी विश्वसनीय लोग हैं, जो भी ट्रस्टवर्दी रिलायबल लोग हैं, उन्हीं के पास जो है आप लोग इस तरीके का इवेंट जो है वो एंजॉय करना चाहे होंगे। ये एक फैमिली मूवमेंट होगा जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, खाना खाना,
और भी क्लिक्स करना फोटोज को, डांस करना, ये सब चीजें होंगी। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो 3 ऑफ कप्स जो है, जैसे मैंने कहा कि क्लोज फ्रेंड्स होंगे, तो वो जो है सेलिब्रेशन होना उस तरीके का, वो चीजें जो है आप हमेशा याद रखेंगे कि ऐसा जो है मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी हुई थी। और इसमें जो है इवन इतना भी डिटेल में आपको याद रहेगा, चाहे 20 साल हो जाए या 30 साल हो जाए आने आने वाले समय में भी, कि आपने जो है ये चीजें खाई थी या ये चीजें पहनी थी, और इस समय जो है मुझे ये गिफ्ट मिला था, और मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे ये चीज दी थी। तो इस तरीके की एनर्जी है, और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया था अपनी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं लास्ट में आपके लिए कार्ड्स, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या होगा फर्स्ट एनिवर्सरी पे। तो पहला आ रहा है जॉय। यू enjoy something, I simply need to add joy to it. Joy is like butter, I can put it on anything and it will make it way better. Today I will add joy to everything, really slather it on. Today I am Orville Radembasher of joy and life's popcorn is about to get it. तो यहाँ पे इंजॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होगा। जो आपका शुरुआती जो गुस्सा था सुबह से लेकर शाम तक, वो जो है छू मंतर हो जाएगा, और आप लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे जो भी आप चीजें यूज करना चाहें। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्फिडेंस। इन दिस मोमेंट I take a step back and look at myself with the pride of a good mother. I see an abundance of ability, talents that show up all time in big and little ways. If I could stick myself on a refrigerator, I would invite all the neighbors and over say, look at that, can you believe what an A plus that is. तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, और मेरी भी जो है वर्थ है, वैल्यू है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए कार्ड, स्पॉन्टेनिटी। Do you like spontaneous adventures of the highest caliber? The only acceptable answer to this is yes. So buckle up, Charlie. You are about to take a wild ride through the unexplored, unconventional, underrated. You are about to learn that yes is a magic word with the power to unlock new dimensions, space, time, and after hours hangout. Yes will lead you to experiences you didn't think possible and teach you that lifelong friendships are sometimes lurking just behind a कैरोके सिंगर्स म्यूलेट। तो यहाँ पर जो स्पॉन्टेनिटी, जैसे कि आपने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा अरेंजमेंट होगा, इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है। और जो भी आपके पार्टी होने के बाद भी जो है आप और आपके हस्बैंड जो है वो एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करेंगे, और बाहर जो भी आपकी जो भी बातें होंगी, जो भी आप लोग करना चाहें, वो जो है एक लॉन्ग ड्राइव के थ्रू करके रात में जो है थोड़ा लेट ही आएंगे। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया, एक डियर आई है। तो डियर जो है शाइनेस को दिखाती है। आप शाई हो सकते हैं या आपके पर्सन शाई हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा डेप्थ वाला या डीपर होगा। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक डॉल्फिन आई है। तो डॉल्फिन जो है वो फ्रेंडशिप को दिखाती है, आप लोगों के बीच की एक बॉन्डिंग को दिखाती है। नेक्स्ट आ रहा है गन विद द रोजेज आई है। तो ये हो सकता है, जरूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेजोनेट करे, कि वो जो है मिलिट्री, डिफेंस, लॉ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, जहाँ पे भी लीगल तौर पे जो है वेपन्स यूज हो सकते हैं, तो वहाँ पे ये हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक सेलेमेंडर आया, रीबर्थ। तो आपको ऐसा लगेगा कि फर्स्ट एनिवर्सरी पे कि आपने बहुत कुछ अच्छा अचीव किया है, आप जो है पॉजिटिव लोगों के साथ हैं, और उसमें जो है आपको रीबर्थ जैसा लगेगा कि आपने एक नया जीवन जो है वो अच्छी तरीके से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक प्लैनेट आया है। तो प्लैनेट जो है वो लक को, वेल्थ को, सक्सेस को दिखाता है। तो इस चीज़ों का भी जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने जो है इस ब्लैक कलर के क्लचर को चूज किया है या फिर 666 को चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी किस तरीके की रहने वाली है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे जो है सेलिब्रेशन है बहुत ज़्यादा, और हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेजोनेट करे,
लेकिन ये जो है आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन को सेट कर लेती हूँ, और लास्ट आया 10 ऑफ कॉइंस। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, आपकी जो एनिवर्सरी है वो यादगार रहने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है पॉलिटिक्स, फूल, कंप्लीशन, ट्रैवलिंग, एंड लास्ट आया हमारे पास ट्रस्ट। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव वाइब है आप लोगों की, आपकी जो एनिवर्सरी है, जो आप जिस तरीके की एनिवर्सरी चाहते थे या जिस तरीके का सेलिब्रेशन करना चाहते थे वो चीज़ यहाँ पर है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें होंगी, जिस भी चीज़ से आप रेजोनेट करें आप उसको मैसेज को रखिएगा और बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। तो पहला कार्ड ही 4 ऑफ वॉन्ड्स आया। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है सेलिब्रेशन को दिखाता है। यहाँ पर जो है मैरिज हुई होगी या फिर जो है आप किसी और की मैरिज पे, जो कि आपकी एनिवर्सरी पड़ रही होगी, लेकिन उससे पहले भी जो है आप किसी और की मैरिज पे जो है सेलिब्रेट करके आएंगे, या किसी रिश्तेदार की, फ्रेंड की, जो फैमिली की किसी की शादी हो सकती है। तो वो जो है आपका जो एनिवर्सरी हो और उस पर्सन का सेलिब्रेशन हो, वो लगभग एक ही समय पे पड़ सकता है या एक दो दिन का आगे पीछे हो सकता है। इस तरीके की एनर्जी है, ये सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर जो है आप अपनी एनिवर्सरी पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी आप सोच रहे हैं कि आपको इस तरीके से सेलिब्रेट करना है अपनी लाइफ को, अपने फर्स्ट एनिवर्सरी को, वो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वैसे तो बर्डन को दिखाता है, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी है कि आप लोग जो भी अरेंजमेंट्स करेंगे, जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो उसमें जो है आपको थोड़ा समय लग सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल है कि आप XYZ रेस्टोरेंट में या XYZ रिजॉर्ट में या XYZ जो है बीच एरिया पे आप एनिवर्सरी अपनी रखना चाहे, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग्स हो, तो वहाँ को छोड़कर आपको कोई और प्लेस को जो है रिजर्व करना पड़ेगा। तो इसमें जो है समय आपको लग सकता है, किस तरीके का अरेंजमेंट आपको करना है। आप एक ग्रैंड पार्टी जो है वो देंगे अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, बहुत सारे लोगों को जो है ग्रैंड पार्टी देंगे। तो इसके लिए जितने भी अरेंजमेंट्स होंगे उसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी, समय लगेगा, और वो सारे समय जो है वो आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताएंगे, जो कि आपके रिलेशनशिप को तो अच्छा करेगा, लेकिन ये थोड़ा टायरिंग प्रोसीजर होगा। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है क्विक कह सकते हैं कि एक अरेंजमेंट होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने सोचा था कि XYZ रिजॉर्ट में होगा, लेकिन वहां पे जो बुकिंग्स नहीं हो पा रही है या सही अरेंजमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप दूसरी जगह पर जो है अरेंजमेंट्स कर लेंगे, लेकिन वहां पे जो है आपका काम जल्दी बन जाएगा। आप जो है कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को बताएंगे, इनवाइट करेंगे कि आप लोग जो है यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप लोग को सभी को इन्विटेशन है। यहाँ पे बेस चक्र आया है, तो स्टेबिलिटी है, ग्राउंडेडनेस है। ऐसा नहीं है कि आप हवा में उड़कर काम कर रहे हैं, नहीं, आप जो है ग्राउंड लेवल पे उस सारे अरेंजमेंट्स को सही तरीके से, और आप दोनों ही ये सब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हो सकता है घर में बड़े बुजुर्ग हों जो कि इतना ज्यादा अरेंजमेंट्स भाग भाग के ना कर पाए, तो ऐसी चीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक चीज और है, हो सकता है आप जो अपनी एनिवर्सरी मनाएं वो जो है ट्रैवलिंग करते हुए मनाएं। फॉर एग्जाम्पल आप क्रूज पे मनाएं, ये उन्हीं लोगों के लिए रेजोनेट करेगा जो अफोर्ड करते हैं। जो उस चीज को अफोर्ड नहीं करते हैं तो उसमें आपको सैड होने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपनी एनिवर्सरी जिस तरीके से भी सोचेंगे वो चीज जो है आपकी होगी। अगर आप बीच एरिया के आसपास मनाना चाहते हैं, तो जो भी अथॉरिटी से जो है चीज़ें, मतलब कह सकते हैं कि अरेंजमेंट्स के परमिशन लेनी हो तो वो आप ले सकते हैं। किसी रिजॉर्ट में जाना चाहते हैं, किसी प्राइवेट आइलैंड पे जाना चाहते हैं, या फिर जो है अगर अपने घर में ही मनाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है बाहर की एनर्जी नज़र आ रही है कि हो सकता है आप ट्रैवलिंग टाइम पे जो है वहाँ पर अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाएं। अब जिस भी तरीके से आप मनाना चाहें, मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि हॉट एयर बैलून जो है आप उसको
अच्छी तरीके से जो है फर्स्ट एनिवर्सरी पे जो है उसका एंजॉयमेंट ले पाए। तो आप साउथ अफ्रीका जाना चाहें या ऐसी जगह जाना चाहें, तो वो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अरेंजमेंट करते हैं, आप उस एनिवर्सरी को कैसे मनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से चाहते हैं वो चीज़ आपकी हो पाएगी। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड आया। तो मैजिशियन जो है, जैसे मैंने कहा कि आप जो चाहते हैं, जिस तरीके की मैरिज एनिवर्सरी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, किसी की इच्छा है कि वो बीच पे मनाए, किसी की इच्छा है कि मैं घर में मनाऊं, किसी की इच्छा है कि वो साउथ अफ्रीका जाए या इंग्लैंड जाए। जिसकी जैसी इच्छा है या जिसकी जैसे पैसे की या इकोनॉमिकल स्टेटस है, वो उसी तरीके से मना पाएगा। तो यहाँ पर जो भी आप चाहते हैं, जिस भी तरीके से आप इच्छा रखते हैं, वो आपकी एनिवर्सरी जो है वो यहाँ पर पूरी होगी। और यहाँ पर जो है आप एक ग्रैंड पार्टी दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी दोनों तरफ की फैमिलीज होंगी, एक्सटेंडेड फैमिली भी होगी, फ्रेंड्स भी होंगे, कोलीग्स भी होंगे, जिनके साथ आप रोज काम करते हैं, और भी जितने चाहने वाले हैं या जानने वाले हैं, उनके साथ जो है आप ये सब कर पाएंगे। तो आप बहुत अच्छा एक पार्टी टाइम को स्पेंड कर पाएंगे। यहाँ पर जो है खाना पीना भी जो है एक अच्छे लेवल का होगा, जिसका आप लोगों ने ही अरेंजमेंट किया होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, तो इसमें खर्चा काफी ज्यादा होगा। 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है वो एक फैमिली को भी दिखाती है और वेल्थ को भी दिखाती है। तो आपकी जो एनिवर्सरी रहेगी, फर्स्ट एनिवर्सरी, उससे ही पता चल जाएगा कि आपकी जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो एक लेवल पे है, एक अच्छे लेवल पे है, जिसकी वजह से आप इतनी ग्रैंड पार्टी को इनवाइट कर पा रहे हैं लोगों को, या अरेंजमेंट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी। अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो भी जो है आप उसको टेंट लगवाना, प्रॉपरली खाना को सर्व करवाना, डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन जो भी आप अफोर्ड करते हैं तो उसको करवाना, अपने आसपास के लोगों को मनवाना, जो भी आप कॉलोनी में रह रहे हैं या फिर आप सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, तो वहां पर जो है लोगों को पता होगा कि आपकी आज एनिवर्सरी है और आप लोग जो है इस तरीके का अरेंजमेंट या सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक ख्याति सी जो है लगेगी, कि लोगों को पता होगा कि आप अपनी जिंदगी में ये सब कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है पॉलिटिक्स का कार्ड आया। तो वही चीज है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोग आपके लिए खुश नहीं है या अ, आपके लिए जो है कुछ गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आप फैमिली फ्रेंड कोलीग्स हर तरीके के इंसान को बुला रहे हैं, जो भी जिस भी पर्सन को आप जानते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ 1 या 2% जो है वो ऐसे भी लोग होंगे जो गॉसिप करेंगे, वो दिखाएंगे ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा कि आपने इतनी महंगी पार्टी कैसे दी। ठीक है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ वही काम आता है। तो ऐसे लोगों को निग्लेक्ट कीजिए या इग्नोर कीजिए। अगर वो आपको कह सकते हैं कि आपकी टांग खींचना भी चाहे, तो आप उनको सिर्फ निग्लेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हम हर इंसान को जो है अच्छा नहीं बना सकते। वो उसकी ही थिंकिंग होती है कि सांप सांप ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड है। तो इसकी वजह से जो आपकी मैरिज एनिवर्सरी होगी, इसकी वजह से आप और ज्यादा जो है एक दूसरे में विश्वास करने लग जाएंगे, एक टीम वर्क में विश्वास करने लग जाएंगे। जिस तरीके से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है, या कह सकते हैं कि आपने एक दूसरे के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप को निभाने की कोशिश करी है, जो अरेंजमेंट्स किए हैं और उसको सक्सेसफुली गेन किया होगा, तो वो जो है आपके लिए, दोनों के लिए एक लाइफ का लेसन होगा कि आप लोग जो है एक अच्छा टीम वर्क भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन का कार्ड आया। तो इस एनिवर्सरी की वजह से जो है आपको कंप्लीशन नजर आएगी। आपको अपनी लाइफ में जिस चीज का आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, हो सकता है आपने 2 महीने से या 1.5 महीने से पहले ही प्लानिंग स्टार्ट कर दी हो कि ऐसे ऐसे एनिवर्सरी पे जो है ये चीजें करनी है। तो वो जो है कंप्लीट होते हुए दिखेगी, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा और आप लोगों की जो बॉन्डिंग है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है ट्रैवलिंग का कार्ड आया। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन आपकी एनिवर्सरी जो है वो ट्रैवलिंग टाइम पीरियड पे हो सकती है। अब आप हो सकता है कि एयर मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, एरोप्लेन हो सकता है, क्रूज हो सकता है, बंजी जंपिंग हो सकती है, स्काई डाइविंग हो सकती है, जो भी आपकी इच्छा है कि आप उस दिन ये करें,
तो वो जो है चीज ट्रैवलिंग में हो सकती है। अगर आप एक नॉर्मल लॉन्ग ड्राइव पे ही जाना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो आप वो भी ट्रैवलिंग जो है उसी दिन करेंगे। तो आपको ये चीज नजर आएगी कि आपने जो जो चीजें सोची थी एग्जैक्टली वो चीजें जो है आपने मैनिफेस्ट करी है अपनी जिंदगी में। जिस भी एनिवर्सरी का आप इंतजार कर रहे थे कि आप केक कटिंग करेंगे, या फिर जो है आप हॉट एयर बैलून में घूमना चाहते हैं, या क्रूज पे जाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है वो चीज आपकी यहाँ पर होगी। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट का कार्ड आया। तो ट्रस्ट जो है वो आप दोनों के बीच में बढ़ेगा, आपका यूनिवर्स पे आपका जो है ट्रस्ट बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप लोग अच्छी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को अपनी जिंदगी में और ज्यादा मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके की जो है आपकी एनिवर्सरी रहेगी। बस यहाँ पे सिर्फ यही है कि जो गॉसिप वाले लोग हैं, या जो वो दिखाते हैं कि वो आपके वेल विशर हैं लेकिन आपके वेल विशर नहीं है, तो उनको थोड़ा सा इग्नोर ही कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स कि कैसा आप लोग रहेगा। तो पहला कार्ड आया ट्रस्ट। यहाँ पे भी ट्रस्ट आया, यहाँ पे भी ट्रस्ट आया। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप इतनी ग्रैंड पार्टी दे रहे हैं, आप लोग मतलब इतना सब कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, तो भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो उसमें भी जो है आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। आई ट्रस्ट दैट एवरीथिंग विल बी ओके इन द एंड, पार्टली बिकॉज आई सिंपली नो इट in my gut, but also because it's way more fun to live with trust and confidence than to be a defensive warrior। तो आपको जो है ट्रस्ट करने की जरूरत है अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर, और जो भी लोग हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, उन पे भी जो है आप ट्रस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है वर्दीनेस। आई एम वर्दी ऑफ द अल्टीमेट हैप्पीनेस। तो आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलेगी। आई डिजर्व एंड एक्सेप्टेड एंड आई एम नॉट गोइंग टू फील गिल्टी अबाउट इट व्हेन आई गेट इट। Guilt is not invited to my happiness party. I won't even tell him where it is. If he asks about, I'll be like, no, I think you are thinking of someone else, and then I'll run away very quickly। तो अगर कोई, जैसे कि यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड भी आया, कि कोई आपको क्वेश्चन करे कि आपकी वर्थ क्या है, उनके हिसाब से आपको इतना पैसा खर्च करना चाहिए था, इतना नहीं करना चाहिए था, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ वहां से वॉक अवे करने की जरूरत है। आपको पता है आपने क्या क्या सोचा है अपनी जिंदगी में, आपको किस तरीके से एनिवर्सरी निभानी है, अपनी कैसे सेलिब्रेशन करना है, ये आपकी चॉइस है। तो उसको, जो उनके रिमार्क्स हैं उससे जो है अपने आप पे क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। नेक्स्ट आ रहा है जेनरोसिटी। आई गिव जेनरसली टू दोज अराउंड मी, no matter how much I have, I know there is more than enough to go around, and that the key is to allow it to keep going around without stopping. If I stop the flow, I am like one person at the stadium who does not do the wave। तो जेनरोसिटी है, जो लोग आपको प्यार करते हैं, लव्ड वंस हैं, तो उनके गिफ्ट की कीमत जो है वो रुपए से या कह सकते हैं करेंसी से नहीं है, उनका जो मन है वो आपको देखने की जरूरत है। और आप जो रिटर्न गिफ्ट में भी जो आप लोग देना चाहेंगे वो इच्छा से दीजिएगा। कोई भी कुछ कहता है तो उससे जो है कहने की या इफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो पहला चार्म आया है, एक स्वान आया है। तो स्वान जो है वो एक लॉयल बर्ड है। तो आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा लॉयल होंगे आपके लिए। आपके जो फ्रेंड सर्कल है या फिर कह सकते हैं लव वंस है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डव आया है। तो डव जो है पीसफुलनेस को दिखाता है। आपके मन में इनर पीस आ जाएगी, खुशी हो जाएगी, शांति आ जाएगी कि आपने उस अरेंजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया। नेक्स्ट आ रहा है हनी बी आई है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। जो भी आपने अरेंजमेंट्स किए हो, चाहे वो थीम पार्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो डेकोरेशन हो, चाहे वो कैटरिंग का हो, चाहे वो और भी जो बिल्स होते हैं या और जो अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, उसमें जो है आप लोगों ने जो भी हार्डवर्क किया है, तो उसी हिसाब से जो है एक अच्छी पार्टी जो है वो हो पाई होगी। नेक्स्ट आ रहा है लव का कार्ड आया है। तो लव जो है चार्म, उसका अनकंडीशनल लव को दिखाता है। तो जो लोग आपसे सीरियसली जो है लव करते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, वेल विशर हैं, वो जो है आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देंगे। नेक्स्ट आ रहा है एंजल का फेरी आई है, चार्म आया है। तो आप जो भी कपड़े पहनेंगे, जो भी पहनेंगी, ठीक है, तो
तो उसमें जो है आप एक अलग ही पर्सनालिटी में दिखेंगे या दिखेंगी। तो उसमें जो है आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं या क्या लग रहा है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हार्ट शेप में बेस्ट फ्रेंड आया है, तो ये आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके हस्बैंड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग जो हैं, जो आपके फ्रेंड्स हों या कोलीग्स हों, जो कि इस लायक हों कि आप उन्हें बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, तो उनके साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।